तो एक कैप्सूल कितना बड़ा होता है, ये एक सिक्के के बराबर भी नहीं होता है, वो बहुत छोटा होता है। लेकिन इसी एक कैप्सूल ने पूरे ऑस्ट्रेलिया की नींद हराम कर रखी थी। पिछले 6 दिनों से लगातार ऑस्ट्रेलिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि देखा जाए तो एक कैप्सूल जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल था वो 1400 किलोमीटर के लंबे हाईवे पर ही गुम हो गया कहीं पर, और पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ पर गुम हो गया। इसके लिए पूरे 6 दिनों तक लगातार ऑस्ट्रेलिया की सर्च पार्टी यहाँ पर सर्च करती रहेगी कहाँ है भाई वो, लेकिन वो 6 दिनों तक मिला ही नहीं। लेकिन अब जाकर वो कैप्सूल मिल गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं और ये कैप्सूल क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो 1 फरवरी का यहाँ पर CNN का आर्टिकल है, मिसिंग रेडियो एक्टिव कैप्सूल फाउंड इन रिमोट रोड इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई जो मिस हो गया था ना रेडियो एक्टिव कैप्सूल, उसको यहाँ पर बहुत दूर के ऑस्ट्रेलिया के एक रोड पर पाया गया है, वहाँ पर खोज लिया गया है। और इसी तरह से यहाँ पर ये गार्जियन का आर्टिकल है, टाइनी रेडियो एक्टिव कैप्सूल लॉस्ट इन ऑस्ट्रेलियन आउटबैक फाउंड बाय साइड ऑफ 1400 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ रोड। यानी कि यहाँ पर 1400 किलोमीटर के लंबा एक रोड था, वहाँ पर उसके साइड में पाया गया है कि जो टाइनी छोटा सा रेडियो एक्टिव कैप्सूल खो गया था। ये भी 1 फरवरी का आर्टिकल है। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, एक छोटी सी चीज़ ने पूरे ऑस्ट्रेलिया की नींद 6-7 दिनों तक उड़ा रखी थी और ऑस्ट्रेलिया को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो चीज़ नहीं मिली तो आगे क्या होगा। लेकिन ये कोई छोटी चीज़ नहीं थी जिसके खोने से किसी को कोई फ़र्क ना पड़े, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ थी जो दिखने में तो एक सिक्के के बराबर थी, लेकिन पूरी तरह से एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल था जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की खदान से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की स्टेट कैपिटल पर्थ जा रहा था। लेकिन 1400 किलोमीटर लंबे रास्ते में वो कहीं गिर गया। अब इतने लंबे रास्ते में और रेगिस्तान की गर्मी में वो खो गया, जिसको ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल ही लग रहा था, क्योंकि देखा जाए तो ये बहुत ही छोटा है, ये सिक्के से भी छोटा है, और वो भी 1400 किलोमीटर लंबे रोड पर ढूंढना ये बहुत ही इम्पॉसिबल काम है। हमारी उंगली का नाखून इससे ज़्यादा बड़ा होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना छोटा होगा जो इतने बड़े रास्ते में खो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है वो कैप्सूल जो कितना छोटा है, ये सिक्का कितना बड़ा है इसके मुकाबले। आप देख सकते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है वो 8 mm है और इसकी जो चौड़ाई है वो 6 mm है। लेकिन ये एक छोटी सी चीज़ भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है जब रेडियो एक्टिव हो जाती है तो ये। और अगर ये चीज़ 1400 किलोमीटर लंबे हाईवे पर कहीं खो जाए तो मानकर चलिए कि एक भूसे के ढेर से आपको सुई ढूंढनी है, घास के ढेर से सुई ढूंढना, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा काम है, नियर टू इम्पॉसिबल। और ये था वो जो सड़क के किनारे पाया गया है, ये है वो छोटा सा कैप्सूल जो रेडियो एक्टिव था। लेकिन अब 1 फरवरी के दिन इस छोटे रेडियो एक्टिव कैप्सूल को ऑस्ट्रेलिया के इमरजेंसी डिपार्टमेंट की टीमों ने ढूंढ लिया। इसके लिए 100 लोग लगातार 1 हफ्ते से इसको ढूंढने की कोशिश में लगे हुए थे और इसका नाम है कायसीयम 137 और ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल से भरा हुआ था जो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। और इसी खतरे को देखते हुए पूरी दुनिया इसको खबरों को ध्यान से देख रही थी कि अब क्या होगा और अगर ये कायसीयम नहीं मिला तो तब क्या होगा। लेकिन पूरे 1 हफ्ते तक लगातार चले सर्च ऑपरेशन में आखिरकार इस छोटी सी चीज़ को ढूंढ लिया गया। लेकिन सवाल ये आता है कि इसको कैसे ढूंढा गया और ये खोया कैसे गया था। तो देखिए, ये जो कैप्सूल था जो खो गया था वो एक इक्विपमेंट में लगा हुआ होता है, एक गेज में लगा हुआ था। और ये जो गेज होता है ना वो आयरन ओर की डेंसिटी को चेक करने में इस्तेमाल किया जाता है कि हाँ भाई कि इसकी क्वालिटी कैसी है। आयरन ओर जो लोह अयस्क होता है ना जिससे लोहा बनता है, इसको प्रोसेस करके उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक गेज। तो उस गेज में एक छोटा सा कैप्सूल फिट किया जाता है ताकि इसकी जो डेंसिटी है उसको चेक किया जा सके, हाँ कि भाई 1 टन आयरन ओर में कितना किलो लोहा बनेगा। तो इसकी डेंसिटी चेक करने के लिए वो गेज इस्तेमाल किया जाता है और उस गेज में ये लगता है ये टाइनी सा कैप्सूल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हाईवे दिखाया जा रहा है जो पर्थ से चलकर गुडाईडारी माइन तक जाता है और ये 1400 किलोमीटर लंबा है। ये आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये ऑस्ट्रेलिया तो भारत से भी ज़्यादा बड़ा है क्षेत्रफल के मामले में। और ये जो डारी माइन है यहाँ पर ही आयरन ओर निकाला जाता है और फिर वहाँ से ट्रकों के ज़रिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक इसी तरह से 12 जनवरी से यहाँ से ट्रकों के ज़रिए भी आयरन ओर निकाला जा रहा था। तो उसी के साथ ही इसकी डेंसिटी और क्वालिटी चेक करने वाला जो गेज था, इक्विपमेंट था, वो भी जा रहा था ताकि प्रोसेसिंग प्लांट तक इसकी क्वालिटी और डेंसिटी को चेक किया जा सके। तो ये अपने डेस्टिनेशन यानी कि पर्थ पहुँच गया 3-4 दिन में ही। तो 12 से चला और ये 16 तक वहाँ पर पहुँच गया। तो ऐसे में लोग अपना काम कर रहे थे, इसको अनलोड किया ही नहीं गया था कि भाई हम बाद में निकाल लेंगे आयरन ओर और इसके साथ जो गेज है वो भी बाद में निकाल लेंगे। लेकिन जब ट्रक की अनलोडिंग की जा रही थी 26 जनवरी को, तब पता चला कि जो गेज था वो ट्रक की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन की वजह से उस गेज के जो नट बोल्ट थे वो खुल गए और 1400 किलोमीटर के रास्ते में कहीं वो कैप्सूल गिर गया। जब खुल गए थे, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था हाईवे पर, तो उस वाइब्रेशन की वजह से नट बोल्ट बहुत ज़्यादा खुल गए। तो उस नट बोल्ट तो खुल गए लेकिन साथ में वो जो कैप्सूल था वो भी निकल गया।
तो तब पता चला कि इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ मिसिंग है। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार की फट गई और सरकार ने अपनी सारी इमरजेंसी सर्विसों को वो रेडियो एक्टिव कैप्सूल ढूंढने में लगा दिया कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन वो कैप्सूल तो ढूंढना ही है। तो इसको ढूंढने के लिए गाड़ियों पर स्पेशल रेडियो एक्टिव डिटेक्शन इक्विपमेंट लगाए गए ताकि कायसियम 173 कैप्सूल को ढूंढा जा सके, क्योंकि कोई भी रेडियो एक्टिव चीज़ हो वो लगातार अपनी रेडिएशन छोड़ती रहती है। जैसे कि यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में 1985 में ब्लास्ट हुआ था, लेकिन उसका असर आज भी देखने को मिलता है और वो लगातार रेडिएशन छोड़ ही रहा है। तो एक छोटा सा कैप्सूल था लेकिन ये रेडियो एक्टिव था और इस कैप्सूल के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो कैप्सूल है वो आने वाले 300 सालों तक रेडियो एक्टिविटी छोड़ता ही रहेगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक था ये। तो इसे ढूंढने के लिए रेडिएशन का पता लगाने वाले उपकरण गाड़ियों पे लगाए गए थे और हाथों में भी थे लोगों के, जो आप देख रहे हैं। और उसको इस पूरे रास्ते पर घुमाया गया जिस रास्ते से आयरन डेंसिटी को मेजर करने वाले गेज को लेकर आए थे। तो ये लोग पूरे 1400 किलोमीटर के रास्ते पर ढूंढने लगे कि कहाँ हो सकता है। इसको ढूंढने के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड, इमरजेंसी सर्विसेज के 100 लोग लगे हुए थे कि वो कैप्सूल मिल जाए किसी भी तरह से। एक दिन हुआ वो कैप्सूल नहीं मिला, 2 दिन हुआ वो कैप्सूल नहीं मिला, 3 दिन हो गए और इसी तरह से 6 दिन हो गए कि वो कैप्सूल मिला ही नहीं। तो फायर ब्रिगेड टीम 70 किलोमीटर की स्पीड से हाईवे पर जा रही थी। तो तब उस गाड़ी को न्यूमैन सिटी के पास वाली जगह पर रेडियो एक्टिविटी अपने उपकरणों पर दिखी कि भाई यहाँ तो रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि न्यूमैन शहर कहाँ पर है, ये पोर्ट हेडलैंड के नीचे है ये और पर्थ से नॉर्थ में है। तो ये जो न्यूमैन शहर है ना, इसके पास ही यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी पता चली कि यहाँ तो रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो तब उन्होंने जंगल, बियाबान और रेगिस्तान में अपनी गाड़ी रोकी जहाँ पर रेडियो एक्टिव मिल रही थी हाईवे पर, और हाईवे से 2 मीटर दूर ही उन्हें वो रेडियो एक्टिव कैप्सूल भी मिल गया कि भाई ये तो ये रहा, हम पूरे रास्ते में ढूंढ रहे थे लेकिन ये यहाँ पर मिला। और खुद इसके बारे में ऑस्ट्रेलिया के इमरजेंसी सर्विस के मिनिस्टर स्टीफन डॉसन ने भी ये कहा है कि जिस तरह की ये चीज़ है और जितने बड़े एरिया में हम इस गर्मी के मौसम में ढूंढ रहे हैं वो ऐसा है जैसे कि घास के ढेर में सुई को ढूंढना है। क्योंकि देखा जाए तो 1400 किलोमीटर के स्ट्रेच में एक सिक्के से भी छोटी चीज़ ढूंढना वाकई में बहुत बड़ी बात है, और वो भी रेगिस्तान में और वो भी गर्मी में। और आप देख सकते हैं कि ये है पूरा रेगिस्तानी एरिया है और अभी नॉर्थ हेमिस्फेयर में तो सर्दी देखने को मिलेगी आपको, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया आता है वो साउथ हेमिस्फेयर में आता है और जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस समय। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था जिसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये आता है कि इस कैप्सूल से लोगों को क्या खतरा था जिसको ढूंढने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने दिन रात एक कर दिए। तो देखिए, कायसियम 173 एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल था जो लगातार गामा और बीटा रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, और ये दोनों रेडिएशन ही इंसानों के लिए ठीक नहीं होते हैं। और अगर कोई इंसान इससे एक्सपोज हो जाए तो इससे इंसानों को रेडिएशन पॉइजनिंग हो जाती है जिससे इंसानों की मौत भी हो जाती है, और इससे कैंसर भी होता है जो वैसे भी लाइलाज है, और कैंसर से मौत होती ही होती है, और ये डीएनए को भी डैमेज कर सकता है। तो इन सब खतरों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने गुड़ाईडारी माइन से लेकर पर्थ के रास्ते पर जितने भी गाँव या शहर है उन सब में ये वार्निंग शो कर दी कि भाई अगर किसी को वो रेडियो एक्टिव कैप्सूल दिखे तो उस कैप्सूल से कम 5 मीटर दूर खड़े हो जाओ और सरकार को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दो कि हाँ भाई कि हमें कैप्सूल मिल गया है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो था वो है इसके चोरी होने का या फिर किसी ऐसे शख्स के हाथ में लगने का जो गलत आदमी होते हैं। इससे ना सिर्फ वो खुद को खतरे में डाल रहा था बल्कि इससे उसकी पूरी कम्युनिटी, रिश्तेदार, गांव या शहर को खतरा होता था, और अगर किसी गलत आदमी के हाथ ये लग जाती तो वो इससे सरकार से फिरौती भी मांग सकता था या फिर इसका गलत इस्तेमाल कर सकता था, और अगर किसी आतंकवादी संगठन के हाथ लगता तो इससे काफ़ी ज़्यादा विनाश हो सकता था। लेकिन अब ये सरकार के कंट्रोल में है। और अब रियो टिंटो जो गुड़ाईडारी माइन को ऑपरेट करती है, वहाँ से आयरन ओर निकालती है, उसने रेडियो एक्टिव मटेरियल को खोने को लेकर माफ़ी मांगी है कि भाई हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई है और हमसे जो रेडियो एक्टिव कैप्सूल था वो छूट गया। लेकिन देखा जाए तो ये डेली अप डाउन करती है वही रेडियो एक्टिव कैप्सूल के साथ, वहाँ से आयरन ओर लाती है, उसमें एक गेज भी होता है हमेशा। तो ये हर दिन यहाँ पर इन दोनों का अप डाउन होता रहता है, आयरन ओर का भी और गेज का भी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो जो गेज था वो निकल गया रास्ते में कहीं पर ही, क्योंकि इससे पहले रोज़ तो अप डाउन होता है लेकिन वो रोज़ तो कभी हुआ ही नहीं, लेकिन अब इस बार ये ऐसा हो गया था। लेकिन सवाल ये आता है कि अब आगे क्या होगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि उस कैप्सूल को अगर ढूंढ लिया तो सारा काम खत्म हो गया और उसे उठाकर ले जाएंगे। भाई वो रेडियो एक्टिव चीज़ है तो इसको बहुत ही सावधानी के साथ हैंडल किया जाएगा। अब देख सकते हैं कि इसी जगह पर वो कैप्सूल मिला था, तो इसके चारों तरफ 20 मीटर का एक्सक्लूजन जोन बनाया गया है ताकि इसके आसपास कोई चीज़ ना आ सके। फिर इसे लेड मेटल से बने कंटेनर में रखा जाएगा और न्यूमैन शहर के एक सिक्योर प्लेस पर ले जाया जाएगा, क्योंकि देखा जाए जो लेड मेटल होती है उस पर रेडियो एक्टिविटी का कोई बिल्कुल भी असर होता नहीं है, और ये मेटल रेडियो एक्टिविटी को खत्म करने का काम भी करती है। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, उसमें भी चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए लेड का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी कारण इस कैप्सूल को भी लेड मेटल के बने कंटेनर में ले जाया जाएगा। और इसको लेकर यहाँ पर एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि ये कैप्सूल एक्सरे मशीन से
10 टाइम्स रेडियो एक्टिविटी फैला रहे हैं, लेकिन ये रेडियो एक्टिविटी से एरिया कंटेमिनेट नहीं होगा। तो इस कैप्सूल को हाईवे से हटाने के बाद इस हाईवे पर रेगुलर ट्रैफिक भी चलाया जा सकता है। तो यह पूरा मामला जिससे ऑस्ट्रेलिया चिंता में आ गया था, और अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी कि यहाँ पर क्या हुआ है और गलती किसकी है। उसके बाद ही यहाँ पर जो एक्शन लिया जाएगा कि भाई तेरी गलती है तो तुझे सज़ा मिलेगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा।